माता कौशल्या ने जानते हो क्या कहा? माता कौशल्या ने कहा कि पिता से माता का दर्जा बड़ा होता है। तुम्हारे पिता ने कहा है कि वन जाओ, मैं माता हूँ, माता का दर्जा बड़ा होता है। माता कहती है रुक जाओ राम, तुम नहीं जाओगे। तो राम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया जिसके बाद कौशल्या कुछ बोल ही नहीं पाई। राम जी ने कहा मैया तुम ही कहती हो कि माता का दर्जा बड़ा होता है, तो मैं वन जाऊं, ऐसी इच्छा पिता की नहीं है। पिताजी ने नहीं कहा एक बार भी तुम बन जाओ, पूछ लो जाके मैया, मैं वन जाऊं ये इच्छा माता की ही है। कैकेयी मैया ने ही कहा चले जाओ, और आप ही तो कहती हो कि मैया का दर्जा बड़ा होता है। मैया की ही इच्छा है कि मैं वन को चला जाऊं। ये राम जी की कथा है, ये राम जी की मर्यादा है। राम जी के भक्त कैसे भक्त होते हैं? एक लड़की रोड पर खड़ी थी, रास्ते में एक लड़की खड़ी थी, आधी रात को अंधियारी झुकी हुई थी, बिल्कुल अकेली वो लड़की खड़ी रास्ते में। 12 रात के बज चुके थे, तो सभी गाड़ियां निकल रही थी रोड से। उस लड़की से सभी लोग कहते हैं कि कहाँ जाओगी, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन वो लड़की किसी के साथ नहीं गई, अकेली खड़ी रही। तब तक रोड से एक लड़का निकला, नवयुवक था, जवान था। लड़का रोड से निकला, उस लड़के ने लड़की से कहा नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की ने अपने आप गाड़ी रुकवाई, भैया गाड़ी रोको, मुझे मेरे घर छोड़ दो चलकर। लड़का बड़ा भला था, सभ्य था, उसने लड़के को गाड़ी पर बिठाया और लड़की को उसके घर छोड़ दिया। तो जब लड़की वो अपने घर जाने लगी तो लड़का बोला सुनो एक बात का जवाब देती जाओ। क्या? तो लड़का बोला एक बात बताओ, तुम हमको जानती नहीं थी, न तुम हमको जानती थी, न पहचानती थी, न तुम हमसे कभी मिली हो। आधी रात को रोड पर खड़ी थी, मुझसे भी पहले बहुत गाड़ियां निकली होंगी, ऐसे ऐसे भी पुरुष होंगे जिन्होंने अपने आप कहा होगा चलो हम छोड़ दें। तुम किसी के साथ नहीं गई और हमने तो तुमसे कहा भी नहीं तुम बैठो, फिर भी तुमने हमको आधी रात को रुकवा लिया और बिना किसी डर के मेरे साथ चली आई। तुम्हें डर नहीं लगा था मेरे साथ? तुम तो जानती भी नहीं थी मुझे। लड़की बोली बिल्कुल डर नहीं लगा। तो लड़का बोला हम यही तो पूछ रहे क्यों डर नहीं लगा। तो लड़की ने जो बात बोली वो बात सुनकर लड़का प्रसन्न हो गया, मन धन्य हो गया उसका। लड़की बोली भैया जब आप आ रहे थे तो मैंने आपकी गाड़ी पर लिखा देखा था जय श्री राम, और जय श्री राम पढ़कर मैं समझ गई कि राम जी का भक्त कभी कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता। राम जी की कथा मर्यादित है, राम जी मर्यादित है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी मर्यादित होते हैं। राम जी का भक्त बनना महाराज कोई आसान काम नहीं है। लड़की बोली जय श्री राम पढ़ कर के मैं आपके साथ चली आई। मैं जानती थी कि प्रभु श्री राम का भक्त कभी कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता। ये राम जी की मर्यादा है, ये राम जी की कथा सिखाती है। हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज माता कौशल्या से आज्ञा लेने आए थे कि पीछे से माता जानकी जी आ गई। माता जानकी आई, अपनी पायल बजा रही है, धीरे धीरे से पायल के घुंघरू बजा रही है। पायल के घुंघरू क्यों बजा रही है? मन ही मन कह रही है प्रभु इन्हीं पायल के घुंघरू की आवाज सुनकर बगिया में आपने मेरे मन की बात जान ली थी, तो क्या आज मेरे मन की बात नहीं समझ रहे हो? राम जी ने कहा समझता हूं मैं जानकी, लेकिन अगर माँ कह दे तो मैं तुम्हें साथ में ले चलूंगा। राम जी की कथा जगह जगह पर हमें मर्यादित होने की शिक्षा देती है। क्या उनको अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था? क्या राम जी से ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है पत्नी को? और जब जानकी मैया ने कहा मुझे साथ ले चलो, तो राम जी ने कहा अगर माँ कह दे तो साथ ले चलूंगा। तो जानकी मैया के मन की इच्छा समझ गई माता कौशल्या कि मेरी बहू भी जाना चाहती है। माता कौशल्या बोली बिटिया हंसनी वन के योग्य नहीं होती, तुम हंसनी हो, हंसनी वन में नहीं जा सकती।
तो जानकी मैया ने कहा, मैया आप मुझे हंसनी कह रही हो, अपनी बहू को आप हंसनी कह रही हो। और ये जब हमारे यहाँ थे, हमारे मायके जनकपुर में, तो इनको हमारी मैया ने हंस कहा था। जब हंस को वन जाने की आज्ञा मिल सकती है तो हंसनी को क्यों नहीं मिल सकती मैया। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। अब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी रो रहे हैं। राम जी ने कहा, क्या हुआ तुमको? लक्ष्मण जी ने कहा, न भला देखना है न बुरा देखना है, अब तो हमको केवल तुम्हारा फैसला देखना है। तो राम जी ने कहा, भैया देखो, भरत शत्रुघ्न भी घर पे नहीं है, हम वन को जा रहे हैं, तुम राज्य पाठ संभालना, पिता की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तुम ये राज्य संभालना बेटा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया शिशु राज्य पाठ कैसे संभाल सकता है? राम जी मुस्कुराए, तुम शिशु कब से बन गए? तुम तो जनकपुर में कह रहे थे कि जो भार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कह रहे थे भैया अगर तुम आज्ञा दे दो ना तो ये जनक धनुष की बात कर रहे हैं, मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद बना करके फेंक सकता हूँ। कह रहे थे भैया आज्ञा दो तो पृथ्वी को गेंद बनाकर फेंक दूंगा मेरी आज्ञा से। तो आज मेरी आज्ञा से तुम राज्य क्यों नहीं संभाल सकते? तो लक्ष्मण जी ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले भैया मैंने ये बात पहले बोली थी कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तुम आज्ञा दो तो। लेकिन जब परशुराम जी आए थे तब आपने उनसे क्या कहा था मुझे याद है। वो जब मुझे फरसा दिखा रहे थे आप कह रहे थे बच्चा है, शिशु है, इसे नादान समझकर छोड़ दीजिए। आपने मुझे शिशु बना दिया। शिशु राज्यपाट कैसे संभाल सकता है भैया? तो राम जी ने कहा अच्छा चलो सब बातें ठीक हैं, लेकिन माँ तुम्हारी रोएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा मात पिता जानो नहीं को, मैं माता पिता किसी को जानते नहीं हूँ। अच्छा किसी को नहीं जानते? नहीं मैं किसी को नहीं जानता। तो राम जी ने कहा अच्छा काम करो, आज्ञा ले आओ मैया से। लक्ष्मण जी बोले मैं अभी लेकर आता हूँ। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले जानकी आज्ञा किससे लेने गए? मतलब बोले अभी कह रहे थे माता पिता जानो नहीं को, हम किसी को जानते ही नहीं। तो जब ये माता को जानते ही नहीं तो आज्ञा किससे लेने गए? जानकी मैया बोली वही आ जाए, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। लक्ष्मण जी आए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने वन जाने के। तो देखो पहले कितना सुंदर त्याग है माता सुमित्रा का। यहाँ पर सबसे सुंदर पात्र है। राम जी को तो वनवास हुआ ही था, राम जी को तो हुआ ही था वनवास। जानकी जी उनकी पत्नी है तो साथ में जा रही हैं। और माता कैकेयी ने अपने बेटे के लिए सौतेले बेटे को वन भेजने की तैयारी कर ली। माता सुमित्रा की देखो ना लक्ष्मण को वनवास हुआ है ना लक्ष्मण से किसी को ईर्ष्या जलन है। लक्ष्मण को वनवास तो हुआ नहीं है और लक्ष्मण तो सौतेले भाई थे। लेकिन इनकी माता देखो, इनकी माता कहती है जाओ जाओ, आज्ञा दे दी लेकिन जा रहे हो तो जाओ तात। बोली जाओ लेकिन जा रहे हो तो जाओ तात, किंतु मेरे दूध को लजाना मत। जा रहे हो तो जाओ तात, किंतु मेरे दूध को लजाना मत। कभी भी राम को पीठ दिखा के मुंह मुझको दिखाना मत। सो जाना सुला के किंतु जाग जाना पहले ही। जब राम सीता सो जाएं तब तुम सोना। सो जाना तुम सुला के किंतु जाग जाना उनसे पहले ही। पीठ राम को दिखा के मुंह अपना तुम मुझको दिखाना मत। जा रहे हो तो जाओ तात, लेकिन मेरे दूध को लजाना मत। सपने में भी कभी राम के लिए ईर्ष्या दोष अगर आ जाए, सपने में भी राम के लिए सौतेला भाव तुम्हारे मन में आए तो मुझे तुम अपना मुंह मत दिखाना। लक्ष्मण जी बोले मैया ये क्या कह रही हो? जीते जागते तो मेरा वश रहेगा, लेकिन सपने में मैं सो जाऊंगा, क्या पता राम भैया के लिए क्या क्या मैं सोच लूं।
कुछ बुराई आ जाए, सौतेला भाव आ जाए तो आप कह रहे हो सपने में भी नहीं। तो जाओ मैया, ये तेरा लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, मैं सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा ही नहीं तो बुरे ख्याल भी सपने में आएंगे ही। ये लक्ष्मण जी का त्याग है। माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मैं कहकर आया हूँ कि मैं माता पिता किसी को जानता ही नहीं। तो माता सुमित्रा ने कहा, एक गलती तो तुमने कर दी है, अब दूसरी गलती मत करना। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया एक बात बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताओ मैया, मैं उनसे कहकर आया हूँ मैं माता पिता किसी को जानता ही नहीं, तुम कह रही हो मैं भी तुम्हारी माता नहीं हूँ, तो मेरी माता है कौन? तो माता सुमित्रा कहती है, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरी माता है कौन? माता सुमित्रा कहती है, तात तुम्हार मातु वैदेही, माँ है तुम्हारी वैदेही, और पिता पिता राम सब भांति सनेही। बोले मैया तो तुम कौन हो हमारी? मैं बोली बेटा एक तुमने कभी दूध वाले को देखा है? आपके घर गाय है या भैंस है, कुछ भी है, आप लोग जानती होगी, आपके घर गाय है, ज्यादा दूध देती है, मान लो बाल्टी में आप लगाने गए, दूध बाल्टी में नहीं आया, आप लोग कभी कभी कमंडल में रख देते हो, कमंडल भर गया तो आप गिलास में रख देते हो, गिलास भी भर गया आपने लोटा में रख दिया। आप कितने भी बर्तनों में दूध को रखो, लेकिन दूध तो गाय का ही बोला जाएगा, लोटा गिलास का नहीं बोला जाएगा। समझा रही है उदाहरण देखें कि बेटा जैसे कितने भी बर्तनों में दूध रखो, लेकिन दूध गाय का ही बोला जाएगा, वैसे बेटा तुम वैदेही के हो, मैं केवल बर्तन थी जिसमें तुम रख दिए गए थे, मैं केवल पात्र थी जिससे तुम पैदा हुए हो, बेटे तो तुम वैदेही के हो। ये माता सुमित्रा का त्याग है। श्री राम जानकी लक्ष्मण भैया वनवासी स्वरूप धारण करके चले। दशरथ जी ने कहा, राम मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं नहीं कहूंगा तुम वन मत जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे नहीं लगता ये दशरथ कभी तुम्हें अब दोबारा देख पाएगा, बस अपनी ये झांकी मुझे थोड़ी देर देख लेने दो। जब राम जी हमारे, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि धरती फटी होती, दरार पड़ी होती है, ये दरार जानते हो क्यों पड़ी थी? जब राम जी वनवास चले थे, पिता के आगे बेटे, जब बेटे कल की आई बहू जब वनवास चले थे, तो जानते हो उस दृश्य को देखकर धरती की छाती फट गई थी। आज भी धरती फट जाती है, शायद वो दृश्य याद कर लेती है। राम लक्ष्मण जानकी माता चले, तपसी का भेष धर के भगवान चल दिए, तपसी का भेष धर के भगवान चल दिए।
भगवान चल दिए।